डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपना पहला संसदीय भाषण देते हुए उसकी भारत, चीन, थाईलैंड जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की मंशा जाहिर कर दी। ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप दुनिया को टैरिफ की छड़ी से डरा रहे हैं। ऐसे ही टैरिफ उन्होंने पहले भी अपने पहले कार्यकाल के दौरान लगाए थे, लेकिन उसका फ़ायदा उठा नहीं पाए। इन टैरिफ से अमेरिका के आम लोगों को बड़ा ही नुकसान हुआ था। फिर एक बार ट्रंप का ये जो डंडा है वो दुनिया पर घूमने वाला है। इस बार उन्होंने फ़ायदा उठाने की पूरी तैयारी भी कर ली है, लेकिन टैरिफ का ये डंडा असल में दो धारी तलवार है। आइए कैसे वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में पहले से अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाता आया है। भारत में अमेरिका से आने वाली उच्च स्तरीय शराब, हाई एंड मोटरसाइकिल्स यानी हार्ली डेविडसन लेवल की जो मोटरसाइकिल्स है, लग्जरी कार्स, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया गया है। इन टैरिफ के अपने अलग अलग कारण हैं, जैसे कि अगर अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत में आने लगे तो इससे भारत के किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। ऐसे ही भारत में अगर अमेरिका के बने हुए जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो भारत में आकर धड़ल्ले से बिकने लगी तो भारत की इकोनॉमी ड्रेन होने लगेगी। भारत की जो गाड़ियों का बिजनेस है, गाड़ियों की कंपनियां हैं, उनका भट्टा बैठ जाएगा। वही अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच का $100 बिलियन का जो ट्रेड डिफिसिट है, यानी भारत जो चीज़ें अमेरिका से खरीदता है या फिर अमेरिका जो चीज़ें भारत को बेचता है या भारत जो चीज़ें अमेरिका को बेचता है, इसमें भारत $100 बिलियन का मुनाफा कमाता है। यही जो $100 बिलियन है ये डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में चुभने लगे हैं। अमेरिका से आने वाली टेक्नोलॉजी, दवाई और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारत कोई खास रोक टोक नहीं रखता, क्योंकि भारत को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए अन्य प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिसकी हमने अभी अभी चर्चा भी की। इसी के जवाब में अब ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल के अपने भाषण में भारत पर लगने वाला टैरिफ 2 अप्रैल से लागू किया है। पहले ये टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन लोग इसे अप्रैल फूल न समझे, इसके लिए ट्रंप ने एक दिन आगे की तारीख चुन ली। भारतीय उत्पाद जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम और वस्त्र पर अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यात कम हो सकता है, जिससे इन उद्योगों में जो रेवेन्यू होगा वो कम होगा, साथ ही बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसा बड़ा असर भारत में देखने मिलेगा। बढ़ते व्यापार तनाव के कारण भारतीय आईटी सेवाओं पर कठोर से कठोर नीतियां लागू भी हो सकती है, लेकिन लगातार उच्च टैरिफ की मार पड़ती रही तो भारत में भी प्रभावित वस्तुओं के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सकता है। और साथ ही मेक इन इंडिया जैसे और भी कार्यक्रम हमें आगे भविष्य में देखने मिल सकते हैं। साथ ही अगर भारत को अपने एक्सपोर्ट डेफिसिट को लगातार कम करना है तो उसे अपने व्यापार का फोकस यूरोपीय संघ, आसियान जैसे देश और अन्य अफ्रीकी देशों पर करना होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल है, क्या इस टैरिफ गेम में सिर्फ भारत का नुकसान होगा? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया से टैरिफ लगाए जाने वाले हैं। भारत, चीन, कनाडा और मैक्सिको से आयात पर टैरिफ में वृद्धि से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पाद जैसे आवश्यक सामानों की कीमतें बढ़ेंगी। उससे अमेरिका का इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगा। भारत, चीन और मैक्सिको जैसे देश अमेरिका के कृषि उत्पादों के प्रमुख खरीदार हैं। इन देशों से जो रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर लगेंगे, उससे अमेरिका के किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कुछ अमेरिकी उद्योग निर्यात पर आधारित है, जैसे एरोस्पेस, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, और जब इन पर टैरिफ लगेगा तो उसके कारण विदेशी बाजार में इसकी मांग भी गिरेगी। इसकी मांग जैसे जैसे गिरेगी वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी कई यूएस कंपनियां ऑटो पार्ट्स और औद्योगिक मशीनरी जैसे कच्चे माल पर आयात निर्भर करते हैं। ऐसे में टैरिफ सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने लगेगी और फिर इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। दोस्तों, ये तो वो नुकसान है जो हमारी आंखों के सामने दिख रहे हैं। इसके अलावा प्रभावित देशों की शेयर मार्केट से किसान मार्केट तक हर चीज़ प्रभावित हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि भारत के लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा जाए। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों पूर्व अमेरिका में जाकर ट्रंप को मनाने की कोशिश कर चुके हैं। हो सकता है टैरिफ के झटके सहने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिका के बीच लंबित ट्रेड डील को इस साल ही पूरा कर ले। साथ ही दोनों देशों के बीच टैरिफ के कारण नई जंग छिड़ जाए।
इसीलिए भारत धीरे धीरे कुछ टैरिफ भी कम कर रहा है। लेकिन किसी भी सूरत में भारत कृषि उत्पादों पर टैरिफ नहीं रोक सकता, नहीं तो हमारे किसानों को बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहे तो 2 अप्रैल के बाद भारतीय उद्योगों की राह आसान नहीं होगी। भारत की शेयर मार्केट भी एक झटके में रहेगा। लेकिन टैरिफ में अमेरिका का भी कोई भला होगा ऐसा नहीं है। भारत अगर चीन और यूरोप के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ ट्रेड वॉर में उतर गया तो फिर अमेरिका का भी भट्टा बैठ जाएगा। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए बात के साथ। नमस्कार।